दुल्हिपुर में जो मुनक़िद की गई हैं, आज 18वें दौर के दूसरे दिन की पहली मजलिस का आगाज होने जा रहा है। ये मजलिस अज़ाए फ़ातिमिया की इसलिए मुनक़िद होती हैं ताकि हम ज़माने को बता सकें कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत क्या थी, उनकी रिफ़त क्या है, उनकी अर्ज़िशें क्या हैं, उनकी शान व शौकत क्या है, और साथ साथ ये भी बता सकें कि पैगम्बर इस्लाम की इकलौती बेटी के हक़ को ग़स्ब करने वाले कौन लोग थे, बाग़ फ़िदक पर ग़ासिबाना कब्ज़ा किन लोगों ने किया था, और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को कत्ल किन लोगों ने किया था। कौन थे जो जनाब सैयदा के दरवाजे पर आग लेकर आए थे, कौन थे जिन्होंने जनाब सैयदा के दरवाजे को जलाया था, कौन थे जिन्होंने जलते हुए दरवाजे को जनाब सैयदा पे गिरा दिया था, कौन थे कि जिनकी वजह से शिकम मादर में जनाब मौसी शहीद हो गए थे, कौन थे जिन्होंने रिस्वान जुल्म हजरत अली की गर्दन में डाली थी, कौन थे जो हसनैन को जलते हुए दरवाजे के हवाले कर गए थे, कौन लोग थे जिन्होंने आले रसूल को सताया था, कौन लोग थे जिन्होंने औलाद पैगम्बर जुल्म किया था। तो ऐसे जालिमों, ऐसे मलऊनों को बेनकाब करने के लिए सारी दुनिया में अज़ाए फ़ातिमिया का इनाक़ाद किया जाता है और बताया जाता है कि जालिम पर्दे में नहीं रह सकता, एक न एक दिन जालिम बेनकाब हो ही जाता है। तो जनाब सैयदा पर जुल्म करने वालों पर आज सारी दुनिया में नफरैन की जा रही है, लानत भेजी जा रही है, और वो लोग हैं कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि जनाब सैयदा पर जुल्म किया, हज़रत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिज़यान का इल्ज़ाम भी लगाया। वो लोग थे जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम के सच्चे जानशीन मौलाए कायनात के हुकूक को ग़स्ब किया था, जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम की इकलौती बेटी जनाब सैयदा के हुकूक को ग़स्ब किया था और बाग़ फ़िदक पर ग़ासिबाना कब्ज़ा करने के बाद नबी की बेटी को उनके हक़ से महरूम कर दिया था। तो हम ऐसे जालिमों पर, ऐसे जाबिरों पर हमेशा से लानत करते आए हैं और लानत करते रहेंगे और लानत कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी जुल्म करते हैं, जो लोग भी ग़स्ब करते हैं, जिन लोगों ने जनाब सैयदा को सताया है, जिन लोगों ने मादर हसनैन पर जुल्म किए हैं, वो लोग यहाँ भी लानत के हकदार हैं और वहाँ भी लानत के हकदार होंगे, और वो लोग वो हैं जो यहाँ भी जलते रहे और वहाँ भी जलते रहेंगे। जहन्नम की आग उनका इस्तकबाल कर रही है, जहन्नम की आग उन्हें अपनी आगोश में लेने के लिए बेचैन व बेकरार है। यहाँ भले ही वो पहलू रसूल में सो रहे हों, मगर वहाँ जहन्नम की आग उनकी मुंतज़िर है। तो लिहाजा आज हम सब मुज्तमा हुए हैं कातिलाने जनाब ज़हरा पर लानत करने के लिए। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं अपनी तमाम बहनों से और अपने तमाम मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि वो सब मुज्तमा हो जाएँ और हुसैनिया बैतुल हुज़्र में तशरीफ़ लाएँ। पैगम्बर इस्लाम को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इकलौती बेटी जनाब सैयदा की मज़लूमाना शहादत की ताज़ियत व तस्लियत पेश करने के लिए तमाम मोमिनीन व मोमिनात हुसैनिया बैतुल हुज़्र में तशरीफ़ ले आएँ। और अब मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इज़्ज़त माब जनाब सैयद कल्बे अब्बास जाफरी साहब से कि वो अपनी सोज़खानी से आज की इस मजलिस का आगाज़ करने की ज़हमत फरमाएँ। मैं ये तो हटा दिया गया था माइक भाई, ये हटा दिया था, इसको चल रहा है मगर आवाज़ खींच रहा है, हटा दीजिए इसको, हटा दो, तो ये लगा दो।
एक सलवात पढ़ दें। सामने कर एक सेकेंड अब नहीं गिरेगा, छोड़ो। वेट हाँ, बराबर बैलेंस आ सही गया। हो गया, बैलेंस सही। लीजिए। एक सलवात पढ़ दें। चार मिसरे देखें। क्यों दर बदर भटकता है, ले मोर्तज़ा से भूल। क्यों दर बदर भटकता है, ले मोर्तज़ा से भूल। क्या तुझको चाहिए नहीं दास्ते खुदा से भूली। क्या तुझको चाहिए नहीं दास्ते खुदा से भी। दोज़ख में घर बनाया, फटा तुमने छीना। दोज़ख में घर बनाया, फटा तुमने छीन का। क्यों दर बनाया, फटा तुमने छीन का। बेटी मांग लेते अगर फातिमा से भी। दे देती मांग लेते अगर फातिमा से भी। क्यों दर बदर भटकता है। एक सलवात पढ़ दीजिए। ये खाना जो है इसको आप लोग भरिए ना। हे बच्चे बच्चे लोग आगे आओ, उठो। चार मिसरे जनाब फातिमा ज़हरा के हवाले से। अल्लाह के खजाने का गौहर है फातिमा। अल्लाह के खजाने का गौहर है फातिमा। कसरा भी तुम नहीं हो समानदार है फातिमा। कसरा भी तुम नहीं हो समानदार है फातिमा। माँ ज़ैनब
अल्लाह के रसूल की दुख्तार है फातिमा। अल्लाह के रसूल की दुख्तार है फातिमा। अल्लाह के कलाम का एक सलवात पढ़ दीजिए। कहीं बैसार में माँ का जवाब थी ज़ैनब। कहीं बैसार में माँ का जवाब थी कहीं बेकार रसालत नवाब थी ज़ैनब। कहीं बेकार रसालत नवाब थी शाम के खुतबे कहीं हुसैन कहीं बूतराब थी ज़ैनब। कहीं हुसैन कहीं बूतराब थी कहीं पेशावर में एक सलवार पढ़ दीजिए। रह गई दाश्त में तन्हा तो वतन याद आया। रह गई दाश्त में तन्हा तो वतन याद आया। पानी जब पाया पानी जब पाया हरे नदहन याद आया। लेके हर के मदीने से चली थी ज़ैनब। भाई के
दाश्त में फातिहा मसल जब फातिमा ने खुल्द बारी का सफर किया, जब फातिमा ने खुल्द बारी का सफर किया, वीरा जनाब शहर लाई का घर किया, दामन कबा काश को से हैदर ने तार किया, अरे उरियाली की बेटियों ने अपना सर किया, उरियाली की बेटियों ने अपना सर किया, चिल्लाई सर को पीट के अम्मा के घर गई, चिल्लाई सर को पीट के अम्मा के घर गई, हम बेटी ने तो रह गए और आप मर गई, जब फातिमा ने खुद बारी का सफर किया, चिल्लाई सर को पीट के ज़ैनब जिगर लगा, बिन मार के आप पड़ेगा हमें किस तरह करा, अब कौन है हमारा दूसरा है रोल का खालिक कार खाने में है किसका इख्तियार, खालिक कार खाने में है किसका इख्तियार, अंजोलम में गम की घटा दिल पे छाई है, अरे हम लुट गए रसूल खुदा की दुहाई है, हम लुट गए रसूल खुदा की दुहाई है, ज़ैनब तो कह रही थी अभी ये बसर मला, इतने में आए रोते हुए फातिमा का लाल, ख्वाहर के मुंह को देख के बोले वो अरे बहना बताओ ये घड़िया माँ का क्या यार, बहना बताओ ये घड़िया माँ का क्या यार, क्या कश में है जो आंखें अब खोलती नहीं, क्या कश में है जो आंखें अब खोलती नहीं, अरे हम रो रहे हैं से वो बोलती नहीं, हम रो रहे हैं देर से वो बोलती नहीं, हम रो रहे हैं देर से वो बोलती नहीं, झुककर हुसैन ने रुख
की निगाह अरे शुक्र हुसैन ने रुख मादर पे की निगाह देखा जो रूप फातिमा ने की अदा किया जुल्फा को नौश करवा पुकारा ये दास के माँ अम्मा हमारी मर गई है लोग गए तबाह अम्मा हमारी मर गई है बस हम जो सदा यतीमों के हाथों से लूट गए हम जो सदा यतीमों के हाथों से लूट गए अरे फर्जी तुम्हारी फातिमा से आज छूट गए फर्जी तुम्हारी फातिमा से आज छूट गए ज़हरा को गोद दे चुके जा ज़ैनब हज़ी अरे ज़हरा को गोद दे चुके जा ज़ैनब हज़ी आके कफन पहनाने लगे बादशाह आए हसन हुसैन रोते हुए अरे माँ के गले लपट गए वो दोनों नाज़िनी माँ के गले लिपट गए वो दोनों नाज़िनी ज़हरा को गोद दे चुके जा ज़ैनब हज़ी आके कफन पहनाने लगे बादशाह आए हसन हुसैन रोते हुए अरे आए हसन हुसैन रोते हुए माँ के गले लग गए वो दोनों नाज़िनी माँ के गले लिपट गए वो दोनों नाज़िनी एजाज से बतूल दिल को संभाल के अरे ले ली बलाए हाथ कफन से निकाल के एजाज से बतूल दिल को संभाल के ले ली बलाए हाथ कफन से निकाल के जब फातिमा हजरात, अभी आप इज़्ज़त माब आली जनाब सैयद कल्ब अब्बास जाफरी साहब और उनके हमनवाओं से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाल का मरसिया सुन रहे थे कि किस तरह से जनाब सैयदा ने अपने बच्चों को वसीयतें की और किस तरह से जनाब सैयदा ने जाने से पहले अपने घर के तमाम अमूर को अंजाम दिया
और अस्मा को बुलाकर वसीयत करते वक्त कहा कि मेरे बच्चे जब घर में आएँ तो उन्हें मेरे इस दुनिया से रुखसत होने की ख़बर न दीजिएगा, बल्कि पहले उन्हें खाना खिला दीजिएगा और खाना खिलाने के बाद बताइएगा कि बच्चों तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन बच्चे जब घर आए और जैसे ही खाना लगाया गया, बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अस्मा, क्या कभी तुमने देखा है हमने आज तक अपनी माँ के बग़ैर खाना खाया? हम खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी माँ दस्तरखान पे ना आ जाएं। आखिरकार अस्मा चीख मार कर रोई और बच्चे समझ गए कि हमारी मादर गिरामी इस दुनिया में नहीं रहीं। और फिर जब जनाजा तैयार किया गया, इमाम अली ने बच्चों को बुलाया कि आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। तो आपने देखा मरसिए में भी जो नज़्म किया गया वाक़या कि बच्चे आ जाते हैं और माँ का चेहरा देखते हैं, मगर इमाम हुसैन नहीं तशरीफ़ लाते और कहते हैं बाबा कि हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मादर गिरामी हमें नहीं पुकारेंगी। और फिर बंदे कफन टूटते हैं और जनाब सैयदा पुकारती हैं, हुसैन आ मेरे बेटे आ। तो आपने पूरा मंज़र पेश किया जनाब फ़ातिमा की शहादत का। मैं दरख्वास्त करूँगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है कि दुल्हिपुर के मोमिनीन व मोमिनात हुसैनिया बैतुल हुज़्न में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इकलौती बेटी सिद्दीक़ा आलमियान बतूल अज़रा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत की ताज़ियत व तस्लियत पेश करने के लिए उस फ़र्श मातम पर आ जाएँ जिसे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुंतज़िर जाफ़री साहब क़िबला और उनके खानवादे ने हुसैनिया बैतुल हुज़्न में बिछाया है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा अस्करी सल्लल्लाहु से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह जनाब सैयदा में अपना मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि बाआवाज़ बुलंद सलावात पढ़कर अस्करी सल्लल्लाहु का खैर मक़दम करें। कि अभी वीरान है, अभी वीरान पड़ी है तेरी तुरबत ज़हरा, अभी वीरान पड़ी है तेरी तुरबत ज़हरा, एक क़यामत है, क़यामत है, क़यामत ज़हरा, एक क़यामत है, क़यामत है, क़यामत ज़हरा। गैर आए न जनाजे में वसीयत की थी, गैर आए न जनाजे में वसीयत की थी, शब के सन्नाटे में उठी तेरी मैयत ज़हरा, शब के सन्नाटे में उठी तेरी मैयत ज़हरा। और छोड़कर आते हैं फिरदौस हमारे घर में, छोड़कर आते हैं फिरदौस हमारे घर में, करती हैं मजलिसे शब्बीर में शिरकत ज़हरा, करती हैं मजलिसे शब्बीर में शिरकत ज़हरा। तो रोए जब शेरे इलाही तो खुला ये उख्दा, रोए जब शेरे इलाही तो खुला ये उख्दा, हर मुसीबत पे गिरा तेरी मुसीबत ज़हरा, हर मुसीबत पे गिरा तेरी मुसीबत ज़हरा। और जुल्म वो तुझ पे हुआ बादे रसूले अकरम, जुल्म वो तुझ पे हुआ बादे रसूले अकरम, जुल्म वो तुझ पे हुआ बादे रसूले अकरम। अब बत्न में हो गई मोहसिन की शहादत ज़हरा, बत्न में हो गई मोहसिन की शहादत ज़हरा। तो पसलियाँ टूट गई हो गए बाजू ज़ख्मी, पसलियाँ टूट गई हो गए बाजू ज़ख्मी। तूने उफ भी न किया, तूने उफ भी न किया जज़्बे रिसालत ज़हरा, तूने उफ भी न किया जज़्बे रिसालत ज़हरा।
ये रिजवान बनारसी साहब का शेर है कि खून बरसाने लगे गम में अली की आंखें, खून बरसाने लगी गम में अली की आंखें, हो गई दहर से रिजवान ये रुखसत ज़हरा, हो गई दहर से रिजवान ये रुखसत ज़हरा। सलवात। हजरत, अभी आप अस्करी सल्लल्लाहु को समात फरमा रहे थे, और भी बच्चे यहाँ पेशखानी करना चाहते हैं। मैंने कल उनसे वादा किया था कि आज की मजालिस में पेशखानी कराएंगे उनको, लेकिन एक ही मजलिस में सारे बच्चों को नहीं करा सकते, कुछ इसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद एक सिलसिला शाम तक है। तो बच्चे मौजूद रहें, जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा इंशाअल्लाह हम बच्चों को भी मौका देंगे। और अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अफजल दुलईपुरी से, अफजल अब्बास अफजल दुलईपुरी आपके रूबरू तशरीफ़ ला रहे हैं। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ के उनका खैर मक़दम करें। मजबूरियों में भी कभी ऐसा नहीं किया। अबूल अख्तार मक्ता पेश करना, मतलब पेश करना देखेगा। मजबूरियों में भी कभी ऐसा नहीं किया। ज़हरा के दुश्मनों पे भरोसा नहीं किया। ज़हरा के दुश्मनों पे भरोसा नहीं किया। अब यहाँ से शेर देखिएगा। रब ने बना ताहिरा दुनिया में और मगर रब ने बना ताहिरा दुनिया में और मगर लेकिन किसी कौम में अभी नहीं किया। लेकिन किसी कौम में अभी नहीं किया। क़िल्लत में भी बातूल ने बाटी है रोटियां। क़िल्लत में भी बातूल ने बाटी है रोटियां। फाका किया फकीर को रुसवा नहीं किया। फाका किया फकीर को
रुसवा नहीं। मिसरा था कि ज़हरा ने दीन हक के लिए क्या नहीं किया। अब ये शेर सरकार आप देखिएगा, एक तलवार का सहारा दे दिया। मत ऐसी मजलिस से करो ज़हरा के नाम पर। क्यों? मत ऐसी मजलिस से करो ज़हरा के नाम पर, जिसमें फिदा का कोई भी चर्चा नहीं किया, जिसमें फिदा का कोई भी चर्चा नहीं किया। अब्बास का वो रोब था फौजे यजीद पर। अब्बास का वो रोब था फौजे यजीद पर। खत देखने तलक का इरादा नहीं किया, खत देखने तलक का इरादा नहीं किया। जाफर भाई सुनिए शेर। गिनवाते हो रसूल से क्या रिश्तेदारियां, गिनवाते हो रसूल से क्या रिश्तेदारियां, जब इन्हीं के दुश्मनों पे तबर्रा नहीं किया, जब इनके दुश्मनों पे तबर्रा नहीं किया। और मस्जिद के बाद जो तबर्रुक बढ़ता है उसके हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ। एक तलवार का सहारा दीजिए। सरकार देखेगा तो भर दी है खून में वो तबर्रुक ने गैरतें, भर दी है खून में वो तबर्रुक ने गैरतें। हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। राय साहब देखिएगा शेर। वो देखो नौजवान की तरह निकले हैं हबीब, वो देखो नौजवान की तरह निकले हैं हबीब, जज्बे को उम्र
कभी बूढ़ा नहीं किया, जज्बे को ने कभी बूढ़ा नहीं किया। थक जाइए तो न रहे हैदर लगाइए। थक जाइए तो न रहे हैदर लगाइए। फिर देखिए जो काम है ज्यादा नहीं किया। एक शेर ये भी देख लिया, एक तलवार का सहारा दे दिया। बेटा न कहना माँ से ये बेशीर ने कहा। बेटा न कहना माँ से ये बेशीर ने कहा। गर आज पूरी फौज को गूंगा नहीं किया, गर आज पूरी फौज को गूंगा नहीं की। दो शेर उसके बाद मकता। ये वो सवाल है नहीं जिसका कोई जवाब। ज़हरा ने दीने हक के लिए क्या नहीं किया। ज़हरा ने दीने हक के लिए क्या नहीं किया। दम हो दम हो तो कह दे सैयदे सज्जाद से यजीद। दम हो तो कह दे सैयदे सज्जाद से यजीद। शजरे को मेरे खोल के अच्छा नहीं किया। शजरे को मेरे खोल के अच्छा नहीं किया। मक्ता पेश करना सुहेल बस्ती साहब का। हर एक के वास्ते कहे अशआर सुहेल। हर एक के वास्ते कहे अशआर सुहेल। तक़सीम ख़ासो आम में लहजा नहीं किया। तक़सीम
खासुआम में लहजा नहीं किया। आवाज बुलंद सल्लल्लाहु। हजरत, अभी आप जनाब सुहेल बस्तरी का कलाम जनाब सैयद अफजल अब्बास की ज़बानी समात फरमा रहे थे, और अब बग़ैर किसी तमहीद के मैं हर्फ़ इल्तमास लेके चल रहा हूँ इज़्ज़त माब शेखुल इस्लाम मौलाना आसिफ अली गदीरी साहब क़िबला की खिदमत में। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरात, अभी नहीं चल रहा है, ऑनलाइन तो जारी। जी जी, तो अंधेरा भी थोड़ा दूर हो जाए जी जी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप लोगों से दरख्वास्त, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, ज़रा करीब आ जाइए, जो बिखरे बैठे हुए सामने आ जाइए थोड़ा सा। नाराए हैदरी, नाराए सलवात। हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है। हजरात, अभी चंद लम्हों के लिए ये लाइट का जो वक्फ़ा है ये ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस मुसलसल होगी, और आपके रूबरू ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना आसिफ अली गदीरी साहब क़िबला मौजूद हैं। ये चंद लम्हों में अपना ख़िताब शुरू कर देंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये रोज़ा मजालिस 18 साल से मुनक़िद हो रही हैं। इन मजालिस को 18 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और 18वें दौर का आज दूसरा दिन है। अभी क़िबला मौलाना आसिफ अली साहब मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे, और इसके बाद वाली मजलिस हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद आलिम रज़वी साहब क़िबला, जो कि ज़ैदपुर से तशरीफ़ लाए हैं, वो ख़िताब करेंगे। और उसके बाद वाली जो मजलिस होगी उस मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे ख़तीब अहले बैत मौलाना सैयद नसीर आज़मी साहब क़िबला, जो कि बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। और उसके बाद की जो मजलिस होगी उसे ये खाकसार ख़िताब करेगा, और आखिरी मजलिस जो होगी मगरिब से कबल विदाई मजलिस, उसे ख़िताब फरमाएंगे आफ्ताब शरीयत कायद मिल्लत शिया मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब, इमाम जुमा लखनऊ। उसके बाद नमाज मगरिब का वक्फ़ा होगा। नमाज मगरिब के बाद फिर एक मुसालमे का इनाक़ाद किया गया है मुसालमा फ़ातिमिया के उन्वान से। उस मुसालमे में हिंदुस्तान के नामवर और मोतबर शोराए किराम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुज़ूर मंज़ूम ख़िराज अक़ीदत पेश करेंगे। इस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा, यानी आज दूसरे रोज़ मर्दाना मजालिस का दौर इख्तिताम पज़ीर होगा, और उसके बाद कल से ख़वातीन की मजालिस का आगाज़ हो जाएगा। ख़वातीन की मजालिस कल सुबह दिन में 11 बजे से शुरू हो जाएंगी, और इंशाअल्लाह मगरिब तक
उनकी मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। क़ब्ल मग़रिब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा का शब-ए ताबूत बरामद होगा बराए ख़वातीन। दरख्वास्त जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है कि ख़वातीन इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर पैगम्बर इस्लाम को उनकी इकलौती बेटी की ताज़ियत व तस्लियत पेश फरमाएँ। और ये जो कल की मजालिस हैं, इन मजालिस को जो ज़ाकिराएँ ख़िताब फरमाएंगी उनमें ख़ाहर फ़ज़ीला ज़हरा साहिबा बरेली से तशरीफ़ ला रही हैं, और उसके बाद दूसरी मजलिस को ख़िताब फरमाएंगी मोहतरमा सदफ़ फ़ातिमा साहिबा जो लखनऊ से तशरीफ़ ला रही हैं। फिर तीसरी मजलिस को ख़िताब फरमाएंगी मोहतरमा नुज़रत फ़ातिमा साहिबा जो लखनऊ से तशरीफ़ ला रही हैं, और फिर मजलिस को ख़िताब फरमाएंगी मोहतरमा महरीन फ़ातिमा साहिबा। इस तरह से ये ख़वातीन की मजालिस का सिलसिला कल दिन भर जारी रहेगा। और कल जैसा कि मैंने अर्ज़ किया जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का शब-ए ताबूत भी बरामद होगा। बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ शेखुल इस्लाम मौलाना आसिफ अली गदीरी साहब क़िबला से कि वो आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएँ। इजाज़त थोड़ा सा ऊपर चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं आएगा, टिक नहीं पाएगा। अच्छा कितने जाएगा? या तो इधर कर ले। खुशनूदी इमाम ज़माना बाद बुलंद नारे सलवात। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीयना तबीबे नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व ज़मतिहिम व तशहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौलाका या अलीयुन लमा काना लिफ़ातिमता कुफ़ुवन अला वजहिल अर्ज़। सलावत भेजे मोहम्मद। अरबाब करम साहिबानी मानी आज़ादाराने सईदुल शुहदा शियाने हैदर कर्रार मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, पहली मर्तबा
इस अजीम बारगाह में मजलिस को खिताब करने का शरफ हासिल हो रहा है, तो कौले मासूम को जहन में रखते हुए ये न देखिए कि कौन पढ़ रहा है, बल्कि ये देखें कि क्या पढ़ रहा है। तो लायके तहसीन है वो लोग जो फ़र्श अज़ा का अहतमाम करते हैं। बीबी फ़ातिमा ज़हरा क़यामत के रोज़ इसकी जज़ा इनायत फरमाएंगी, इसलिए कि ये फ़र्श इबादत का फ़र्श है, शरफ़ का फ़र्श है, इज़्ज़त का फ़र्श है। इसके ज़रिए आप कायनात के सबसे बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, वरना हमारी और आपकी औकात नहीं है। आप जब दुनिया के किसी बड़े के पास जाकर बैठेंगे तो दुनिया का बड़ा आपको उठा देगा। क्यों उठा देगा? इसलिए उठा देगा कि पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन कसम खुदा के फ़र्श अज़ा के ज़रिए, कसम खुदा की फ़र्श अज़ा के ज़रिए कायनात का सबसे बड़ा नबी यहाँ आता है, मलक यहाँ आते हैं, शहज़ादी यहाँ आती हैं। तो लायके ताज़ीम है वो लोग जो फ़र्श अज़ा का एहतमाम करते हैं और हम लोगों को नूरी मखलूक के साथ बिठाते हैं। सलावत भेजे ना अज़मत ज़हरा सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी फ़र्श अज़ा की बुलंदी पर बैठो तो आले मोहम्मद के करम का अंदाज़ा होगा। इससे बड़ा करम क्या होगा कि हम जैसे बेऔकात लोगों को फ़र्श अज़ा की सूरत में ज़मीन पर रह के आसमान पर बैठने का शरफ हासिल हो। इसलिए कि जब तक ये फ़र्श रहे इसे ज़मीन न कहिए, ये आसमान है। इसलिए कि आसमान उसे कहते हैं जहाँ नालैन मुस्तफ़ा चली जाए वो आसमान है, नालैन मुस्तफ़ा जिसके दोष पे कदम रखे वो आसमान है। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़र्श अज़ा मंज़िले मेराज से कोसों आगे नज़र आता है, इसलिए कि मेराज उसे कहते हैं जहाँ नबी नालैन पहन कर जाएं, और फ़र्श अज़ा उसे कहते हैं जहाँ नबी पाबरहन आए। मेराज वो है जहाँ नबी के नाज उठाए जाते हैं, और फ़र्श अज़ा वो है जहाँ रोने वालों के नाज उठाए जाते हैं। सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले। अब एक जुमला फ़र्श अज़ा के हवाले से और सुन ले, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़े मनसबदार ओहदेदार लोग कौन हैं, ये कौन बताए कि दुनिया में जो सबसे बड़े मनसबदार लोग हैं वो कौन हैं। तो किसी ने जनाब हाशिम बहरैनी से पूछा, सरकार ये बताइए कि दुनिया में जो सबसे बड़े मनसबदार हैं वो कौन हैं। तो जनाब हाशिम बहरैनी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े मनसबदार हुसैन के अज़ादार हैं। नहीं गौर किया आपने? दुनिया में जो सबसे बड़े मनसबदार हैं वो हुसैन के अज़ादार हैं। तो लोगों ने कहा, सरकार आपने किसी और का नाम नहीं लिया, ये हुसैन के अज़ादार ही को क्यों कहा? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि कोई भी एक ऐसी कौम दिखाओ जो फर्श पे बैठ के अर्श वालों को बुला लेती हो। कोई भी एक ऐसी कौम दिखाइए जो फर्श पे बैठ के अर्श वालों को बुला ले। तो शियों के अलावा कोई ऐसी कौम है ही नहीं कि जो फर्श पे बैठ के अर्श वालों को बुला ले। इसलिए कि हम और आप ये अगर ये चाहते हैं कि हमारे घर में बड़ी बड़ी नूरानी हस्तियां तशरीफ लाएं, तो हमें फ़र्श अज़ा का एहतमाम करना पड़ेगा, हमें अपने घर फ़र्श अज़ा बिछाना पड़ेगी। और वैसे भी आप शिया हजरात को जब भी देखेंगे तो वो ज़िक्र अहले बैत करते हुए ही नज़र आते हैं। वो कैसे? वो इसलिए कि ये नज़र नियाज देते हैं तो अहले बैत की, ये अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो अहले बैत के नामों पर। क्यों? इसलिए कि बर्तन से वही टपकता है जो उसके अंदर होता है। नहीं गौर किया आपने? बर्तन से वही टपकता है जो उसके अंदर होता है। शियों के पास सिवाय अहले बैत के कुछ है ही नहीं। ये खुश होते हैं तो अहले बैत के लिए, ये रोते हैं तो अहले बैत के लिए, ये किसी को मानते हैं तो अहले बैत के लिए, ये किसी को नहीं मानते हैं तो अहले बैत के लिए। शिया किसी पे रहमत करते हैं तो अहले बैत के लिए, लानत करते हैं तो अहले बैत के लिए। सलावत भेजे ना अज़मत ज़हरा सलामुल्लाह। पूरी तवज्जो। आइए यहाँ
से बात शुरू की जाए। मैंने जिस हदीस मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया और उन्होंने गुफ्तगू करार दिया, माशाल्लाह जो आपकी समात में तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तवज्जो। तो मैंने जो हदीस मुबारका की तिलावत की और उन्होंने गुफ्तगू करार दिया, ये उस नबी पाक की ज़बान से निकले हुए जुमले हैं कि वो सरकार दो आलम, वो ख़त्मी मर्तबत, वो ताहा, वो यासीन, वो मुजम्मिल, वो मुदस्सिर, कि जिसका चलना मशीयत था, जिसका बोलना शरीयत था, जिसकी सांसें इबादत थी, जिसकी सांसें तिलावत थी, जिसकी नींद इबादत थी, जिसकी अक्ल कुरान थी, जिसकी फिक्र तफसीर थी, जिसका नफ्स नूर था, जिसका जिस्म नूर गर था, उस नबी पाक की ज़बान से जुमले निकले कि जिसके कहने से नमाज नमाज है, जिसके कहने से रोज़ा रोज़ा है, जिसके कहने से हज हज है, जिसके कहने से ज़कात ज़कात है, जिसके कहने से आदम को सफ़ीउल्लाह माना, जिसके कहने से नूह को नजीउल्लाह माना, जिसके कहने से इब्राहीम को खलीलुल्लाह माना, जिसके कहने से मूसा को कलीमुल्लाह माना, जिसके कहने से ईसा को रूहुल्लाह माना, उस नबी पाक की ज़बान से ये जुमले निकले कि लौला का या अलीउन लमा काना लिफातिमा कुफुवन अला वजहिल अर्ज़। ऐ अली, अगर आप ना होते तो जमीन पर जहरा की कोई बराबरी करने वाला ना होता। क्या फरमाया नबी ने कि अगर आप ना होते तो जमीन पर जहरा की कोई बराबरी करने वाला ना होता। किस जहरा के बारे में कहा नबी ने कि बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैह की विलादत बसादत ऐसे दौर में हुई कि जब अरब का ये रवाज आम था कि अगर उनके घर कोई बेटी पैदा होती थी तो माँ बाप शर्मिंदगी के सबब समाज में अपना मुंह दिखाने के काबिल न रह जाते थे और अपने ही हाथों से अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, या पहाड़ी की बुलंदी से गहरी घाटी में फेंक देते थे, या मौजों के सुपुर्द कर देते थे। तो पैगंबर अकरम ने अरब के इस वहशियाना अमल के मुकाबिल अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा और उसे अपनी जिंदगी का सरमाया करार दिया और दुनिया को ये हिदायत दी कि बेटियां माँ बाप के लिए अल्लाह की रहमत होती हैं, जहमत का बायस नहीं होती। दुनिया को ये हिदायत दी कि बेटियां माँ बाप के लिए अल्लाह की रहमत होती हैं, जहमत का बायस नहीं होती। अज़ीज़ान मोहतरम, वो दौरे रसूल था जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन अफसोस, हजार बार अफसोस, किस तरक्की याफ्ता दौर में भी बेटियों को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दिया जाता है और शिकमे मादर ही को बेटियों का कब्रिस्तान बना दिया जाता है। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बेटियों को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दिया जाता है और शिकमे मादर ही को बेटियों का कब्रिस्तान बना दिया जाता है। देखिए, औरत की 3 खूबियां होती हैं। क्या? बेटी किसी की है, बीवी किसी की है और माँ किसी की है। नहीं गौर किया आपने? औरत की 3 खूबियां हैं, बेटी किसी की, बीवी किसी की, माँ किसी की, लेकिन इन तीनों खूबियों में जनाबे ज़हरा की जात सबसे अफजल है। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने? इन तीनों खूबियों में जनाबे ज़हरा की जात सबसे अफजल है। वो कैसे? वो इसलिए कि बेटी है तो नबियों के सरदार की, बीवी है तो वलियों के सरदार की और माँ है तो जन्नती शहजादों के सरकार। पूरी तवज्जो। तो किस माहौल में बीबी की विलादत हुई? अच्छा, जिस घर में बीबी की विलादत हुई, जाहिर सी बात है उस वक्त का माहौल कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस घर में आपने आंखें खोली वो घर कोई आम घर नहीं था, बल्कि सुल्तान अंबिया का घर था। है जहां लम्हाए रिसालत की जुम्बिश से कुरानी आयात की रोशनी फैली हुई थी, जहां खाने काबा का साया पड़ता था, जहां हूरों का हुजूम रहता था, जहां सुबह शाम दुरूद और सलाम की आवाजें आया करती थी। ऐसे चौखट पे बीबी घुटनियों चली जो यतीमों की उम्मीदों का मरकज, फकीरों की पनाहगाह,
असीरों का मददगार। ऐसी पाक फिजा में पैगंबर अकरम की बेटी पैकरो इस्मत व तहारत में ढल के मकारिम अखलाक का मुरक्का बनी और ना सिर्फ सिल्ब नाजुक के लिए बल्कि कुल्ले आलम बशरियत के लिए नमूने अमल करार पाई। सलावत भेजे ना अज़मत ज़हरा सलाम। तो क्या फरमाया पैगंबर ने, लौला का या अली उल्लमा काना ले फातिमा कुफुन अला वजिल अर्द। देखिए इस्लाम में शादी के लिए कुफो की शर्त रखी गई है। कुफो यानी बराबरी, कुफो यानी हमसरी। कोई भी शादी उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के कुफो बराबर हो। और इंसानी समाज भी यही कहता है कि आलिम खानदान की बेटी अगर जाहिल खानदान में कर दी जाए तो वहां खुश नहीं रह पाएगी। शरीफ खानदान की बेटी बदमाश खानदान में चली जाए वो खुश नहीं होगी। बेटी वहीं खुश होगी जहां दोनों एक दूसरे के कुफो बराबर हो। बेजोड़ रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने? बेजोड़ रिश्ता कामयाब नहीं होता। नहीं गौर किया? बेजोड़ रिश्ता कामयाब नहीं होता। लेकिन वहां तो आलम यह है कि सैयदा बाप के घर देख के आई कि बाप चांद के 2 टुकड़े कर रहा है। जब ससुराल पहुंची तो देखा शौहर डूबता हुआ सूरज पलटा रहा है। लेकिन वहां तो आलम यह है कि सैयदा बाप के घर देख के आई कि बाप चांद के 2 टुकड़े कर रहा है। जब ससुराल पहुंची तो क्या देखा? शौहर डूबता हुआ सूरज पलटा रहा है। यकीनन अली और बतूल दोनों एक दूसरे के कुफो बराबर है, हर एतबार से, सिफात के एतबार से भी, कमालात के एतबार से भी, फजाइलो मनाकिब के एतबार से भी। ठीक है, और साबित भी हुआ और दोनों की जिंदगी ने गवाही भी दी। क्या गवाही दी? कि गवाही दी ये अली की। अगर अली की शान में, जुमला पूरी तवज्जो, अली की शान में अगर आए इन्नमा ने मसनद विलायत बिछाई है तो फातिमा की अजमत में आए ततीर ने चादर फैलाई है। अगर अली की शान में आए इन्नमा ने मसनद विलायत बिछाई है तो फातिमा की अजमत में आए तथीर ने चादर फैलाई है। अगर मुबाहले में अली अनफुसना के मिज़दाक करार पाए तो फातिमा निसाना की तस्वीर बनी। पूरी तवज्जो, तो फातिमा निसाना की तस्वीर बनी। पूरी तवज्जो। अगर अली ने हालत रुकू में ज़कात दी है तो फातिमा की हाथ की पकी हुई रोटियां फरिश्ते आसमान पर लेकर गए। कुफो समझिए, कुफो क्या? अगर अली ने हालत रुकू में ज़कात दी तो फातिमा की हाथ की पकी हुई रोटियां फरिश्ते आसमान पर लेकर गए। अगर अली ने मस्जिद कूफा में खुश्क रोटी घुटनों से तोड़कर खाई है तो फातिमा ने पेट पर पत्थर बांध के चक्की चलाई है। हाय क्या सुनना है? तो फातिमा ने पेट पर पत्थर बांध के चक्की चलाई है। अगर अली सिद्दीक अकबर तो फातिमा सिद्दीक कुबरा। अगर अली अबुल अइम्मा तो फातिमा उम्मुल अइम्मा। अगर अली जानशीन रिसालत तो फातिमा शरीक रिसालत। अगर अली आलम इंसानियत के अमीर तो फातिमा आलम निस्मा की खातून अव्वल। अगर अली के इशारे चश्म से आफताब पलटा तो सितारे ज़ोहरा ने खाने इफ़्फ़त का तवाफ किया। क्या सुनना है? अगर अली की विलादत खाने काबा में हुई है तो फातिमा खाने वही में पैदा हुई है। अगर अली का नाम नामी अजान में आकर दिबाचे किताब इबादत बना तो तस्बीह फातिमा पर किताब इबादत तमाम हुई। अब जुमला आपकी समातों के हवाले चाहे जैसे सुने, आपकी मर्जी है। अगर फातिमा ने अजानो अकामत में, अगर फातिमा को अजानो अकामत में अली की विलायत का इकरार करना पड़ा है तो अली जैसे बुलंद तरीन इबादत गुजार को तस्बीह फातिमा का वजीफा करना पड़ा। सलावत भेजना अज़मत ज़हरा सलामुल्लाह। हैदरी
अगर फातिमा को अजान व कामत में अली की विलायत का इकरार करना पड़ा तो अली जैसे बुलंद तरीन इबादत गुजार को तस्बीह ज़हरा का वजीफा करना पड़ा। इसलिए दोनों क्या कहा पैगंबर ने कि अली अगर आप ना होते, लौला का या अली लमा काना लिफातिमा कुफुवन अला वजिल अर्श, अली अगर आप ना होते तो जमीन पर ज़हरा की कोई बराबरी करने वाला ना होता, ज़हरा का कोई कुफो ना होता, ज़हरा का कोई हमसर ना होता। देखिए नबी ने ये नहीं कहा कि ऐ फातिमा अगर तुम ना होती तो अली के बराबर कौन होता, हाय हाय अली का कुफो कौन होता, अली का हमसर कौन होता। अगर नबी ये कहते कि फातिमा अगर तुम ना होती तो अली के बराबर कौन होता तो फजीलत अली की थी, लेकिन इसके बरअक्स नबी ने फरमाया ऐ अली अगर तुम ना होते तो जमीन पर ज़हरा की कोई बराबरी करने वाला ना होता, ज़हरा का कोई कुफो ना होता, ज़हरा को कोई हमसर ना होता। इसका मतलब यह है कि फातिमा ने अली की बराबरी नहीं की है, अली ने फातिमा की बराबरी की है। अली ने फातिमा की बराबरी। अब आगे बढ़े, देखिए दुनिया का दस्तूर क्या है, हमारा आपके यहाँ का दस्तूर क्या है कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीवियां अपनी दोस्तों सहेलियों में बैठ के क्या फख्र करती हैं, अरे मेरा शौहर तो बहुत बड़ा खतीब है, मेरा शौहर तो बहुत बड़ा आलिम दीन है, बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा नोहे खान है, मरसी खान है, मातमदार है, अज़ादार है। तो दुनिया का तरीका यह है कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीबियां फख्र करती हैं, मेरा शौहर बहुत बड़ा जज है, वकील है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है। ये दुनिया का तरीका है कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीबियां फख्र करती हैं, लेकिन ये कायनात की वाहिद खातून है कि जिसके अली जैसे शौहर ने फख्र किया है कि मैं फातिमा का शौहर हूं, मैं बुतूल का शौहर हूं, मैं ज़हरा का शरीक है, मैं ज़हरा का शरीक है। अब आगे बढ़े, मौला का वो खत, पूरी तवज्जो, एक मंजिल पे लाना है। मौला का वो खत आज भी तारीख के सीने में महफूज है, क्या कि जब हाकिम शाम ने मौला को खत लिखा तो मौला ने हाकिम शाम के खत का जवाब दिया। अब उसने जो खत लिखा उसमें अपने खानदान की फजीलतें बयान करना शुरू की, खुद साख्ता फजीलतें, जाली फजीलतें, नकली फजीलतें बयान की, तो मौला ने उसके खत का जवाब दिया। अच्छा, ऐसा ही वाक़या इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में बसरा में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हाकिम शाम अपने ख़ानदान की फजीलतें बयान कर रहा था, खुद साख्ता जाली नकली फजीलतें बयान कर रहा था। तो मौला हसन ने क्या कहा, ऐ हाकिम शाम तू अपने ख़ानदान की फजीलतें बयान कर रहा तो सुन, मैं अपना शजरा अपने बाप अली से लेकर आदम तक और अपनी माँ फातिमा से लेकर हव्वा तक, मैं अपना शजरा तेरे दरबार में बयान करता हूँ, तू अपना शजरा मेरे कान में आके बयान कर दे, तू अपना शजरा मेरे कान में आके बयान। तो मौला ने हाकिम शाम के खत का जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आप बेदार हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मौला ने उसके खत का जवाब दिया जिसमें उसने अपने खानदान की जाली नकली फजीलतें बयान की। तो मौला ने उसके खत का क्या जवाब दिया, बस थोड़ा सा सुन लें कि तुम कल के मुसलमान, क्या सुना है, तुम कल के मुसलमान चोर दरवाजे से दाखिल होकर शहन इस्लाम में मुसलमानों की रिदा ओढ़कर अपने आप पर सहाबियत का जाली सर्टिफिकेट मरहमत फरमा कर तुम कल के मुसलमान मुजली पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कल के मुसलमान मुजली पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हो। आगे क्या कहा, तुम कल के मुसलमान 40 बरस के बाद कलमा पढ़कर कुरान मजीद की आयतें अटक अटक कर पढ़ने वाले, तुम कल के मुसलमान मुझ अली पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि अली वो है जिसने उस वक्त नबूवत की गवाही दी जब वो अपनी माँ के शिकम में मौजूद था। नहीं गौर किया आपने? हालांकि अली वो है जिसने उस वक्त नबूवत की गवाही दी जब वो अपनी माँ के शिकम में मौजूद था। तो भाई क्या होता था, जब पैगंबर अकरम आते थे तो फातिमा बिनते असद ताजीम के लिए खड़ी हो जाती थी। तो पैगंबर अकरम ने क्या कहा,
ऐ चची जान, आपका रुतबा, आपका मर्तबा मेरी माँ के बराबर है, आप क्यों खड़ी होती हैं? तो जनाब फातिमा बिनते असद ने क्या कहा, ऐ यतीम अब्दुल्ला, मैं नहीं बल्कि मेरे शिकम में जो बच्चा है ये मुझसे कहता है आप ताजीम के लिए खड़ी हो जाएं, कायनात का रसूल आ रहा। अब यहाँ पर एक जुमला कहना चाहता हूँ, इजाजत है। अब जनाब फातिमा बिनते असद ने क्या कहा, मैं नहीं बल्कि ये बच्चा मुझसे कहता है। क्या कहा, मैं नहीं बल्कि बच्चा मुझसे कहता है आप ताजीम के लिए खड़ी हो जाएं, कायनात का रसूल, कायनात का नबी आ रहा है। जब अरब की औरतों को ये पता चला कि फातिमा बिनते असद का ये कहना है कि मैं नहीं बल्कि बच्चा मुझसे कहता है, अब उन्होंने प्लान बनाए, देखे ये बच्चा कैसे उठता है, कैसे उठने को कहता है। अरब की 10 औरतें आई और आने के बाद उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जैसे नबी आएंगे 5 इधर से पकड़ लेंगे, 5 इधर से, देखे कैसे खड़ी होती हैं। अब जैसे ही नबी अकरम घर में आए, कदम रखा, फातिमा बिनते असद ने नबी के कदम की आहट को महसूस किया। जैसे ही महसूस किया, नबी घर में आए, फातिमा बिनते असद ताजीम के लिए खड़ी होने लगी। जैसे ही खड़ी हुई, अरब की 5 औरतें इधर गिरी, 5 औरतें उधर गिरी। अजीजों, जब अरब की 10 औरतें मेरे मौला का मुकाबला ना कर सकी तो जमल में एक औरत क्या मुकाबला। अली फलक बोली, ज़मीं बोला, अली सितारा टूट कर बोला, अली ये मिंबर से नबी बोला, अली मौला, अली सलावात भेजे ना अज़मत ज़हरा सलाम अलैहा। पूरी तवज्जो। अब आगे बढ़े तो पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया, फातिमा तो अंती उम्मो बिहा, जो अपने बाप की माँ है। ठीक है, तो ज़ाहिरी तर्जुमा क्या हुआ कि फातिमा तो अंती उम्मो बिहा, जो अपने बाप की माँ है। तो अरबी में, पूरी तवज्जो, अरबी में जड़ को कहा जाता है शजर की जड़। क्यों जड़ कहा जाता है? अगर जड़ ना हो, तना ना हो, शाखे ना हो, फूल ना हो, समरात ना हो, खुशबू ना हो, तो जो शजर का, फूलों का, खुशबुओं का इन्हिसार है वो किस पर है? पर है। तो है क्या है? बुनियाद है। तो ज़ाहिरी तर्जुमा क्या हुआ, फातिमा तो अंती उम्मो बिहा, जो अपने बाप की माँ है। तो यह है ज़ाहिरी और ज़ाहिरी तर्जुमा। लेकिन इरफानी और बातनी और मानवी तर्जुमा क्या हुआ कि फातिमा तू हिदायत की जड़ है, अगर तू ना होती तो न शाखे रिसालत होती, न शाखे इमामत होती। अगर तू ना होती तो न शाखे रिसालत, न शाखे इमामत। तो जनाब ज़हरा, पूरी तवज्जो, जनाब ज़हरा ना नबी हैं और ना इमाम है। ना आप नबी की फहरिस्त में, ना आप इमाम की फहरिस्त में, तो आपकी फजीलत क्या है? देखिए, यही 2 सबसे बड़े मनसब हैं, एक नबूवत का सिलसिला और एक इमामत का सिलसिला। तंजील कमाल नबूवत और तकसीम कमाल इमामत। जनाब ज़हरा, पूरी तवज्जो, जनाब ज़हरा ना नबी हैं ना इमाम हैं, आपकी फजीलत क्या है? तो जनाब ज़हरा की फजीलत यह है कि जनाब ज़हरा मस्दर विलायत हैं, मंबे विलायत है, मखरज विलायत है, विलायत का सोर्स हैं जनाब ज़हरा। और नबी और अली कौन? ममलकत विलायत का सुल्तान अव्वलो आखिर। है गौरी नहीं किया आपने? अली कौन? ममलकत विलायत का सुल्तान अव्वलो आखिर। लेकिन ज़ाते अली मस्दर विलायत नहीं। गौरी नहीं किया आपने? ज़ाते अली मस्दर विलायत नहीं। वो कैसे? वो इसलिए तारीख है मौला कायनात में, देख लीजिए मौला कायनात के कितने बेटे बताए गए। तो तारीख है मौला कायनात में मौला कायनात के 18 बेटे बताए गए। अगर ज़ाते अली मस्दर विलायत होती तो अली का हर बेटा इमाम होता। ज़ाते फातिमा मस्दर विलायत है, फातिमा का हर बेटा इमाम है।
नहीं गौर किया? अगर ज़ाते अली मज़दर विलायत होती, अली का हर बेटा इमाम होता। ज़ाते फातिमा मज़दर विलायत है, फातिमा का हर बेटा इमाम है। ज़ाते फातिमा है मज़दर विलायत। ये जो इमामत का सिलसिला जारी और सारी है, ये अली की मीरास नहीं है, ये फातिमा की मीरास है। 2 बेटे दोनों इमाम, 3 होते वो भी इमाम होते, 4 होते वो भी इमाम होते, 5 होते वो भी इमाम होते। क्यों होते? इसलिए कि ज़ाते ज़हरा मज़दर विलायत है, मंबई विलायत है, विलायत का सोर्स है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अज़मत ज़हरा और ज़ाते ज़हरा क्या है जरा गौर करें। अरे जिसकी ज़ात से विलायत का चश्मा फूटे उसे ज़ाते सैयदा कहते हैं। हाय नहीं गौर किया आपने? जिसकी ज़ात से विलायत का चश्मा फूटे उसे ज़ाते सैयदा कहते हैं। ये जो इमामत का सिलसिला है ये अली से मुमकिन नहीं था। क्यों? इसलिए कि जो अली अपने आप को अली बनाए उसे अली कहते हैं। जो 11 अली बना के जमाने के हवाले करे उसे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सलावत भेजना मोहम्मद वाले। अब आगे बढ़े, पूरी तवज्जो, थोड़ा सा आगे बढ़े, मंजिल पे लाना है। देखिए जब 25 बरस के बाद मौला के हाथ पर बैत हुई और हुकूमत आई तो मौला मिंबर की बुलंदी पर पहुंचे। और जब मिंबर की बुलंदी पर पहुंचे तो मदीने वाले मुसलमान ये सोच रहे थे 25 बरस के बाद हुकूमत आई है, बैत हुई है, अली पब्लिक का शुक्रिया अदा करेंगे। भाई हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब कोई प्रधान, कोई सभासद, जब कोई इलेक्शन जीत कर आता है तो सबसे पहले वो पब्लिक का शुक्रिया अदा करता है और क्या कहता है, आपके कीमती वोट से मैं विजय हुआ। लेकिन मुसलमान मदीने वाले जो ये सोच रहे थे, पूरी तवज्जो, अब जुमला आपकी समातों के हवाले से जैसे सुने आपकी मर्जी है। मदीने वाले मुसलमान ये सोच रहे थे कि 25 बरस के बाद हुकूमत आई है, बायत हुई है, अली पब्लिक का शुक्रिया अदा करेंगे, अली पब्लिक का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, चश्मे फलक ने ये अजीबो गरीब मंजर देखा कि अबू तालिब के बेटे ने मदीने वालों की, मुसलमानों की निगाहों में निगाहें डाल के कहा, ओ मदीने वालों, ओ मुसलमानों, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मुकाम पर पहुंच गया। नहीं गौर क्या? ओ मदीने वालों, ओ मुसलमानों, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मुकाम पर पहुंच गया। तो मौला ने क्या कहा अपने को? हक, आज हक अपने मुकाम पर पहुंच गया। अच्छा, जब मौला मिंबर की बुलंदी पर जा रहे थे तो सबने सोचा और ने अपना अपना दिमाग लगाया कि हो सकता है, पूरी तवज्जो, हो सकता है ये वहां जाकर बैठे जहां तीसरे बैठते थे। नहीं गौर किया आपने? हो सकता है वहां जाकर बैठे जहां तीसरे बैठते थे। मेरे मौला ने वहां पे कदम रखा। आय हाय, गौरी नहीं किया। अब किसी ने सोचा हो सकता वहां बैठे जहां दूसरे बैठते थे, अली ने वहां भी कदम रखा। किसी ने सोचा अच्छा अब हो सकता वहां बैठे जहां पहले बैठते थे, अली ने वहां भी कदम रखा और वहां जाकर बैठे जहां नबी बैठते थे। आय हाय, क्या सुनना है? वहां जाकर बैठे जहां नबी बैठते थे। अब जैसे ही अली नबी की जगह पर बैठे तो मुसलमान मदीने वाले एक दूसरे के कोहनी मार के कह रहे हैं, देखा देखा, अली की जसारत देखी, ये तो वहां जाकर बैठ गए जहां नबी बैठते थे। देखा अली की जसारत देखी, ये तो वहां जाकर बैठ गए जहां नबी बैठते थे। अब जैसे ही आवाज मेरे मौला के कानों में आई तो मेरे मौला ने कहा, अच्छा तुम्हें हैरत ताज्जुब इस बात की है, मैं वहां बैठ गया जहां नबी बैठते थे। अरे अली तो वो है कि जिसके कदम दोषे पैगंबर में रखे गए। तुम्हें हैरत ताज्जुब इस बात की है कि मैं वहां बैठ गया। अरे अली वो है जिसके कदम दोषे पैगंबर पे रखे। अब ये जुमला जहन में रखिएगा, अली वो है कि जिसके कदम दोषे रसूल पर आए। इस जुमले को जहन में रखिएगा। चंद मिसरे आप तक पहुंचाना चाहता हूं अगर इजाजत है। शायर ने कहा कि हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। आय है नहीं गौर क्या आपने? हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। तो रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा,
फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा, रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा, तो कौन करे तेरी सना आया तथहीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा, हाय हाय कौन करे तेरी सना आया तथहीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा, तो किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। यार इल्तमास सबसे बड़े हैं, किस किस को उठाओगे रिवायत के सहारे, तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े अब आपकी समातों को देखकर एक जुमला याद आ रहा है। मासूम ने इरशाद फरमाया कि जो हम अहले बैत पर बावाज़े बुलंद सलवात भेजता है उसके दिल से निफाक दूर होता है। पहले तो सलवात भेजे फिर बात आगे बढ़ाता हूं। क्या कहा मासूम ने कि जो हम अहले बैत पर बावाज़े बुलंद सलवात भेजता है उसके दिल से क्या दूर होता है? निफाक। तो किसी ने मासूम से पूछा, मासूम से फिर सवाल किया, मौला मुनाफिक किसे कहते हैं? मौला मुनाफिक किसे कहते हैं? का जो हमारी फजीलत सुनने के बाद चुप रहे। हाय हाय क्या सुन रहे हैं? देखिए चौराहे पर बोलना और है, फर्श आज़ा पर बोलना और है। वहां जितना बोलेंगे हो सकता है गुनाह में इजाफा हो, और यहाँ जितना बोलेंगे गुनाह का कोई इम्कान नहीं है। देखिए जो कहीं भी नहीं, जो कहीं खामोश नहीं रहता, आप देखिएगा अपने समाज में जो कहीं भी खामोश, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ, जो कहीं खामोश नहीं रहता, यानी अगर तलकीन पढ़ाई जा रही है वहाँ भी बोल रहा है, नमाज जनाजा हो रही वहाँ भी बोल रहा है, जिसका बाप माँ चला मर इंतकाल हो गया वहाँ भी वो बोल रहा है। लेकिन जब वो फर्श आज़ा पर आता है तो ऐसे खामोश होकर बैठता है जैसे इससे बड़ा कोई शरीफ है ही नहीं, इससे बड़ा कोई VIP है ही नहीं। तो मासूम ने क्या इरशाद फरमाया कि जो हमारी फजीलत सुनने के बाद चुप रहे, खामोश रहे, वो मुनाफिक है। यानी रोशनी देखने के बाद कहे कि अंधेरा है। हाय हाय, रोशनी देखने के बाद कहे कि अंधेरा है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मुनाफिक। उसे क्या कहेंगे? मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, लाइट जाने दी, आवाज आ रही है। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मुनाफिक। तो फिर किसी ने इमाम से पूछा, पूरी तवज्जो, फिर किसी ने मासूम से पूछा, मौला मुनाफिक के वजूब की पहचान क्या है? का मुनाफिक के वजूद की पहचान ये है कि मुनाफिक कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं करता। मुनाफिक कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं करता। पूरी तवज्जो, अब जुमला आपकी समातों के हवाले से सुना, आपकी मर्जी है। मुनाफिक कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं करता। अब मारूफ करखी ने 8वें इमाम से पूछा, मौला कुछ मुनाफिक तो बड़े ढीठ हैं, पकड़े नहीं जाते। कुछ मुनाफिक बड़े ढीठ हैं, पकड़े नहीं जाते। तो मौला ने क्या कहा, मारूफ अगर ऐसा मुनाफिक तुम्हारे सामने आ जाए तो सूरह कौसर की तिलावत कर लिया करो। आए हैं पीछे वाले खामोश बैठे हैं। अगर ऐसा मुनाफिक तुम्हारे सामने आ जाए तो सूरह कौसर की तिलावत कर लिया करो। तो मारूफ ने कहा, मौला कुरान मजीद में तो बहुत सारे सूरे हैं, ये सूरह कौसर की तिलावत क्यों? कैसे लिए कि सूरह कौसर हमारी दादी की शान में नाजिल हुआ है, और हमारी दादी वो हैं जिसने मुनाफिक के चेहरे से नकाब। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, थोड़ा सा आगे ले आए। अले अले
जो मैंने आपको 2-3 हदीसें सुनाई, फिर से मैं इजाज़त चाहता हूँ कि इसकी वजाहत 4 मिसरों से कर दूँ तो और माहौल में और जो है 4 चांद लग जाएंगे। कि शायर ने कहा कि कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए। हाय हाय, क्या सुन रहे हैं? कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए। तो जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया, कातिल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए। सलावत भेजना मोहम्मद वाले। पूरी तो जल्दी जल्दी सुनना, आधा घंटा हो गया, 45-50 मिनट का टाइम दिया है मुझे, तो लिहाजा जल्दी जल्दी 2-4 बातें और सुन ले। रब्त मसाए पूरी तवज्जो। यह है अजमत जहरा सलामुल्लाह अलैहा। और अजमत दर जहरा क्या है, बस ये सुन ले। और रब्त मसाए, अजमत जहरा और अजमत दर जहरा क्या है, पूरी तवज्जो। देखिए आपके सामने अर्ज करूं कि अल्लाह ने किसी भी इंसान को मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार पैदा किया है। और मौला कायनात ने भी इरशाद फरमाया कि अपने को किसी का गुलाम ना बनाओ, जबकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया। तो अल्लाह ने किसी भी इंसान को मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार पैदा किया है। तो मैं कहूँगा परवरदिगार तूने हमें दिल और दिमाग क्यों अता किए? परवरदिगार ने कहा इंसान मैंने तुझे दिल और दिमाग इसलिए अता किए ताकि तू हक और बातिल में तमीज़ पैदा कर सके। हमने कहा परवरदिगार तूने इंसानों को सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन इन जिस्मानी नेमतों का कोई मुतालबा भी है? तो परवरदिगार ने क्या कहा, एक छोटा सा मुतालबा है। वो क्या है? वो ये है कि अगर तुम शरीफुन नफ्स होगे तो इन जिस्मानी नेमतों के पा जाने के बाद मेरा शुक्रिया अदा करोगे। लेकिन परवरदिगार इंसानी खसलतों से वाक़फियत रखते हुए जानता था कि कोई ना कोई बंदा जरूर कहेगा अल्लाह ने ये सारी नेमतें हमें मुफ्त में थोड़ी ना दी हैं, बल्कि इसके मुतालबे के तौर पर हमसे शुक्रिया की ख्वाहिश की है। परवरदिगार ने कहा इंसान मैं तुम्हारी आदतों से वाकिफ हूँ, मैं जानता था कि तुम कभी ना कभी ये जरूर कहोगे, इसलिए उसका इंतजाम मैंने पहले से कर डाला है। वो इंतजाम क्या है? वो इंतजाम यह है कि तुम्हारे शुक्रिया से मेरा कोई फायदा नहीं है, बल्कि तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। तो इंसान को शुक्रिया अदा करना है किसका? अल्लाह का। उसका फायदा क्या है? अल्लाह नेमतों में इजाफा करता चला जाएगा। तो मैं कहूँगा परवरदिगार ये नेमत क्या है? आवाज़ कुदरत आएगी, नेमत है रिस्क। परवरदिगार ये कहाँ है? का ये है आसमान में। परवरदिगार आसमान से रिस्क कैसे आएगा? का जब जमीन से शुक्रिया जाएगा। है कहाँ बैठे हैं, नहीं गौर किया आपने? जब जमीन से शुक्रिया जाएगा तब आसमान से रिस्क आएगा। तो कानून इलाही क्या बना? कानून इलाही ये बना कि शुक्रिया जमीन से जाएगा, रिस्क आसमान से आएगा। शुक्रिया जमीन से जाएगा, रिस्क आसमान से आएगा। आदम आए, शुक्रिया जमीन से भेजा, रिस्क आसमान से आया। नूह आए, शुक्रिया जमीन से भेजा, रिस्क आसमान से आया। इब्राहिम आए, शुक्रिया जमीन से भेजा, रिस्क आसमान से आया। इस्माइल आए, शुक्रिया जमीन से भेजा, रिस्क आसमान से आया। याकूब आए, शुक्रिया जमीन से भेजा, रिस्क आसमान से आया। यूसुफ आए, शुक्रिया जमीन से भेजा, रिस्क आसमान से आया। मूसा आए, शुक्रिया जमीन से भेजा, रिस्क आसमान से आया। ईसा आए, शुक्रिया जमीन से भेजा, रिस्क आसमान से आया। अजीजान मोहतरम, मैंने इस कानून इलाही को सिर्फ एक जगह टूटते देखा। सलाम हो दरे सैयदा पर, ज़हरा की हाथों की पकी हुई रोटियां जमीन से गई और शुक्रिया खुदा का आसमान। अब इस दर की अजमत आप समझें, इस दर की अजमत है क्या? यहां से रोटियां गई हैं, वहां से शुक्रिया आया। दरे सैयदा समझे कि अजमत जहरा और अजमत दरे जहरा क्या है। अब दरे जहरा के हवाले से सुन लें। देखिए पैगंबर अकरम के हमारे बुजुर्ग हजरात यहाँ बैठे हैं कि नबी की 2 जिंदगियां गुजरी, एक मक्की जिंदगी और एक मदनी जिंदगी। जब तक रसूल मक्के में थे, अजमत दरे जहरा क्या है? जब तक रसूल मक्के में थे तो जब रसूल कहीं सफर पे जाते थे दूसरे शहर, तो उनका तरीका क्या था? रसूल का तरीका यह था
पूरी तवज्जो बेदार होकर सुनिएगा। रसूल का तरीका ये था कि जब भी वो दूसरे शहर जाते थे तो सबसे पहले बैतुल्ला आते थे, ठीक है, खाने काबा में आते थे, जियारत करते थे और फिर दूसरे शहर चले जाते थे। जब शहर से वापस घर आते थे तो पहले बैतुल्ला आते थे, जियारत करते थे, फिर अपने घर आते थे। गौरी नहीं किया आपने, बेदारी नहीं हुए। क्या था नबी का तरीका? जब कहीं भी दूसरे शहर जाना होता था पहले बैतुल्ला आते थे, जियारत करते थे, फिर जाते थे, फिर वहां से वापस आते थे, बैतुल्ला आते थे, जियारत करते थे, फिर घर आते थे। जब नबी, ये थी मक्की जिंदगी, लेकिन जब नबी मदीने में आ गए तो काबे की कमी को महसूस किया। हाय हाय, गौरी नहीं किया आपने। जब नबी मदीने आए, जब नबी मदीने आए तो काबे की कमी को महसूस किया। काबे की कमी को महसूस करने के लिए दरे ज़हरा को रखा। काबे की कमी को जब महसूस किया तो दरे ज़हरा को रखा। जब भी कहीं जाना होता था दरे ज़हरा पर आते थे, सलाम करते थे, फिर जाते थे, वहां से वापस आते थे, दरे ज़हरा पे सलाम करते थे, फिर घर आते थे। यानी नबी की नजर में जो मकाम, नबी की नजर में जो मकाम बैतुल्ला का था वो दरे ज़हरा का था। नबी की निगाह में जो मकाम बैतुल्ला का था वो दरे ज़हरा। तो ये है इस दर की अजमत, ये है इस दर की अजमत। आप गौर करें कि ये दर वो दर है जहां कायनात का नबी आकर रुक जाए, जहां कायनात का नबी आकर रुक जाए और अपनी बेटी से इजाजत तलब करे। ये दर वो दर है जहां कायनात का नबी आकर रुक जाए और अपनी बेटी से कहे बाबा इजाजत है, और अपनी बेटी से कहे कि बेटी इजाजत है, मैं अंदर आ सकता हूं। आप इस दर की अजमत को समझिए। दर वो दर है जहां नबी आकर रुक जाए और अपनी बेटी से कहे इजाजत है, मैं अंदर आ सकता हूं। तो जैसे ये कहा तो जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या कहा? बाबा, क्या बाप पर वाजिब है कि वो अपनी बेटी से इजाजत तलब करे? नहीं, और क्या आपने, क्या बाप पर वाजिब है? तो नबी ने क्या जवाब दिया? हर बाप पर वाजिब नहीं है, लेकिन नबी पर वाजिब है। हर बाप पर वाजिब नहीं है, हर बाप पर वाजिब नहीं है, हर बाप पर वाजिब नहीं है, लेकिन नबी पर वाजिब है कि वो अपनी बेटी से इजाजत तलब करे। आए दरवाजे पे क्या कहा? बेटी फातिमा, ऐ बेटी फातिमा, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। क्या कहा? दरवाजे पर आकर, बेटी फातिमा, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, तबीब के पास जाइए, इलाज कराइए। तो पैगंबर अकरम ने क्या जवाब होगा? क्या? अरे इलाज ही के लिए तो आया हूं, इलाज ही के लिए तो आया हूं या रसूलल्लाह। इस दर पे कौन सा इलाज है? इस दर पे कौन सा इलाज है? तो क्या इलाज है? ऐ बेटी फातिमा, तू मुझे अपनी यमनी चादर उड़ा दे। हाय हाय, ने गौर किया आपने? ऐ बेटी फातिमा, तू अपनी यमनी चादर उड़ा दे। भाई 1,23,900 नबियों का सुल्तान बीमार होकर जिसकी चादर से शिफा मांगे उसे बुतूल कहते हैं। जिसकी चादर से शिफा मांगे उसे बुतूल कहते हैं। सलावत भेजना अज़मत बस आखिरी बात और आखिरी बात और अपने मसाइब उसे अज़मत ज़हरा, अज़मत दरे ज़हरा क्या, बस आखिरी बात और अपने मसाइब। देखिए तमाम सहाबा किराम में दर की अज़मत क्या है जरा गौर करें। तमाम सहाबा किराम में ये देखा गया, क्या देखा गया कि जैसे अजान होती थी तो अबू ज़र भाई पूरी तवज्जो जुमले पे, जैसे अजान होती थी तो सारे सहाबा कराम मस्जिद में जाते थे। भाई हमारे भी होता, जैसे अजान हुई सब मस्जिद की तरफ चलेगा। लेकिन उन सहाबियों में से एक सहाबी ऐसा था जो सबसे पहले मस्जिद नहीं जाता था, दरे ज़हरा पर आता था और आने के बाद अपनी दाढ़ी से दरे ज़हरा की चौखट पे झाड़ू लगाता था। हाय हाय, क्या सुनना है? अपनी दाढ़ी से दरे ज़हरा पर झाड़ू लगाता था। सारे साहबी मस्जिद चले जाते थे, लेकिन एक साहबी था। वो साहबी कौन? जनाबे सलमान फारसी, जो ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज हैं। उनका तरीका क्या था? वो पहले दरे सैयदा पर आते थे और अपनी दाढ़ी से दरे सैयदा पर झाड़ू लगाते थे। तो अब जब लोगों ने ये देखा तो
ऐतराज किया, सलमान तुम अजीब हो, तुम्हारी फितरत अजीब है। सब मस्जिद जैसी अजान होती है सब मस्जिद में जाते हैं और तुम दर जहरा पर आते। अबू जर भाई जो पूरी तवज्जो जुमले पे, सब मस्जिद में जाते हैं और तुम दर जहरा पर आते। ये कौन लोग थे? ये टोकने वाले कौन लोग थे जिन्हें नमाज का बड़ा शौक था? हाँ, जुमला पूरा सुनिएगा तभी फैसला कीजिएगा। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्हें नमाज का बहुत शौक था। देखिए, नमाज का शौक बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़हरा की मार्फत के साथ। नमाज का शौक बुरी चीज नहीं। कौन लोग थे जो टोक रहे थे? जिन्हें नमाज का बहुत शौक था। नमाज का शौक था, लेकिन नमाज का शौक हो ज़हरा की मार्फत के साथ। अगर ज़हरा की मार्फत दिल में नहीं है तो वो नमाज नहीं है, खाली उठक बैठक है। पूरी तवज्जो। तो कहने लगे, सलमान तुम अजीब, तुम्हारी फितरत अजीब। सब मस्जिद में जाते हैं, तुम दर ज़हरा पर चले जाते हो। सब मस्जिद में जाते हैं, तुम दर ज़हरा पर जाते हो। तो जनाब सलमान फारसी ने कहा, मैं ये जो फेल अंजाम देता हूँ, मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मस्जिद में अल्लाह राजी ही जब होगा जब घर में बुतूल राजी हो। मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाह रहे हैं? कि मस्जिद में अल्लाह राजी ही जब होगा जब घर में बुतूल राजी होंगे। जब घर में बुतूल राजी होंगे, मस्जिद में अल्लाह राजी ही जब होगा जब घर में बुतूल राजी होंगे। अगर बुतूल, अब आप तारीख में देखें। अच्छा, उससे पहले एक बात और सुन ले, बात मुकम्मल हो जाएगी, नहीं तो बात वो रह जाएगी। तो ये है दर ज़हरा की अजमत, ये है अजमत ज़हरा। क्या कहा कि मस्जिद में अल्लाह राजी ही जब होगा जब घर में बुतूल। इस दर की ये अजमत है, इस दर की अजमत है। तो किसी ने फिर सलमान फारसी से पूछा, सलमान ये बताओ, देखिए ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज ऐसे ही थोड़ी है। ईमान के दर्जे पर 10वें दर्जे पर जो फाइज हैं वो ऐसे ही नहीं है। क्या सलमान ये बताओ, सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? अरे शायद थक गए हैं आप, थक चुके हैं। पूरी तवज्जो। सलमान, सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? तो सलमान ने क्या जवाब दिया? दरे ज़हरा की तरफ इशारा करके कहा, ये है सिदरतुल मुंतहा। सवाल क्या है? सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? इशारा क्या होगा? दरे ज़हरा की तरफ इशारा करा, ये है सिदरतुल मुंतहा। तो ये है सिदरतुल मुंतहा। तो लोगों ने कहा, सलमान कैसी पागलों वाली, बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? सिदरतुल मुंतहा तो वहां है जहां फरिश्ता रुका था। अब जुमला सुने, सिदरतुल मुंतहा तो वहां है जहां फरिश्ता रुका था। तो सलमान ने क्या जवाब दिया? अरे ये तो अपने अपने इरफान की बात है। जनाब सलमान फारसी क्या बोले? अरे ये तो अपने अपने इरफान की बात है। वो तेरी सिदरतुल मुंतहा है, ये मेरी सिदरतुल मुंतहा है। वो तेरी सिदरतुल मुंतहा है जहाँ फरिश्तों का सरदार रुकता है, ये मेरी सिदरतुल मुंतहा है जहाँ नबियों का सरदार। अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ है। अगर जुमला मुकम्मल हो गया, आप तक पहुंच गए, तो आप अपनी जगह पर बैठे नहीं रहेंगे। क्या कहा? वो तेरी सिदरतुल मुंतहा, ये मेरी सिदरतुल मुंतहा। वो तेरी सिदरतुल मुंतहा जहाँ फरिश्तों का सरदार रुकता है, ये मेरी सिदरतुल मुंतहा है जहाँ नबियों का सरदार रुकता है। वो तेरी सिदरतुल मुंतहा है जहाँ फरिश्ते का पर जलता है, और ये मेरी सिदरतुल मुंतहा है जहाँ फरिश्ते को पर मिलता। तेरी सिदरतुल मुंतहा, ये मेरी सिदरतुल मुंतहा। वो तेरी सिदरतुल मुंतहा जहाँ फरिश्ते का पर जलता है, ये मेरी सिदरतुल मुंतहा है जहाँ फरिश्ते को पर मिलता है, और अजीजों वहाँ का जला हुआ यहाँ आकर मिलता है। ये है इस दर की अजमत।
यह है दर सैयदा, जहां कायनात का नबी रुक जाए, जहां फरिश्ते रोटियां लेने आए, जहां फरिश्ते कोई असीर बनकर। आप इस दर की अजमत समझे। ये है, देखिए, रसूल पर दर सैयदा की अजमत क्या है। रसूल पर जुल्म करने वाले कौन थे? काफिर थे, मुशरिक थे। लेकिन शहजादी पर जुल्म करने वाले मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले थे। मुसलमान कलमा पढ़ने, फजाइल आपने बहुत अच्छे सुने, मुझे कोई एतराज नहीं है। और लेकिन माले मजलिस जो है, आज आखिरी इमाम को पुरसा देना, आप गौर करें, जुमला अगर आप तक पहुंच गया तो आप अपनी आंख से आंसू ना रोक पाए। बीबी जहरा पर मुसलमान जुल्म करने वाले, कलमा पढ़ने वाले थे। आप गौर करें कि बीबी पर जुल्म, कितना जुल्म हुआ। रोने के लिए जुमला ही काफी है कि 18 साल की उम्र है और हाथ में असा है और जबान पर ये मरसिया है, बाबा मुझ पर वो मसाइब ढाए गए जो रोशन दिनों पे पढ़ते तारीख में तब्दील हो जाए। अच्छा, बीबी पर जुल्म कितना हुआ। देखिए, इधर बीबी का जुल्म, जो बीबी पे जुल्म हुआ, कम जुल्म ही हुआ। देखिए, यहाँ कोई आपको रोने पे तमाचे नहीं मार रहा है, यहाँ कोई रोने पे ताजियाने नहीं मार रहा है। जब बीबी अपने बाबा को याद करके रोती थी तो लोगों को तकलीफ होती थी और मौला से कहते थे या दिन में रो लिया करे या रात में रो लिया करे। जिस दरख्त के नीचे बीबी रोती थी, जालिम ने वो दरख्त भी जुदा कर दिया। तो बीबी, मौला कायनात ने बीबी के लिए बैतुल हुस्न तामीर करवाया, वहां बीबी अपने बाबा को याद करके रोती थी। जुल्म, कितना जुल्म हुआ। देखिए, जो बीवी पर जुल्म हुआ और जो करबला में जुल्म हुआ, ठीक है, जो बीबी पे जुल्म हुआ और करबला में एक जुल्म हुआ, इन दोनों जुल्मों में फर्क क्या है। हाय हाय, कयामत का जुमला है, अगर मैं पहुंचा ले गया तो आप अपनी आंख से आंसू ना रोक पाएंगे। जो बीबी पे जुल्म हुआ और करबला में, दोनों जुल्मों में फर्क क्या है। फर्क बस इतना सा है, इधर बच्चों के सामने माँ को मारा गया, उधर माओ के सामने बच्चों को मारा गया। क्या फर्क है। इधर बच्चों के सामने माँ को मारा गया, उधर माँ के सामने बच्चों को मारा गया। बुतूल रोती हैं फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। इधर बच्चों के सामने माँ को मारा गया, उधर माँ के सामने बच्चों को मारा। बुतूल रोती हैं फिजा को ये बताते हुए, बुतूल रोती हैं फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। हसन ने देखा, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा अभी और जाकिर, बस वो वसीयत पढ़ दूं और उसके बाद खत्म दुआ। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला की। जिए तो अहले बैत की मोहब्बत में और मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत में। देखिए, बीबी की जब बीबी ने कुछ वसीयतें मौलाए कायनात से की थी, वो वसीयत क्या थी, बस एक मिनट की ज़हमत ख़त्म किया मैंने से बात क्या कि मेरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाइएगा और मेरे जनाजे में वो लोग हरगिज़ शरीक ना हो जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया, ठीक है। और एक वसीयत जो हमें बड़े गौर से उसको अपने जहन अलिया में महफूज करना चाहिए, या अली मुझे तिलावत कुरान से बहुत लगाव है, अगर हो सके तो मेरी कब्र पे तिलावत कुरान, ये वसीयत थी। तो बीबी का जनाजा रात की तारीख के मुंह उठा। और देखिए क्या जुल्म बयान किया जाए, क्या मसाइब पड़े जाए कि 40 कब्रें मेरे मौला ने बनाई ताकि जालिम को पता ना चले। आप सोचे, जालिम को पता ना चले कि बीबी की कब्र कहाँ है। और सबसे क्या कहा, कोई भी बावाज़े बुलंद गिरिया ना करे। यहाँ कोई रोने पे पाबंदी नहीं है, यहाँ कोई रोने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन वहां क्या था, कोई बावाज़े बुलंद गिरिया ना करे। सबसे मौलाए कायनात ने कहा कोई बावाज़े बुलंद गिरिया ना करे। लेकिन जब मौला फातह खैबर व खंदक जब अपनी बीवी को गुस्ल दे रहा था तो ऐसे चीख मार कर रोए। सलमान से मना किया था, सलमान को बताया था, सलमान से मना किया था।
तो सलमान ने एक रोज पूछा, मौला आपने सबसे मना किया लेकिन खुद ना बर्दाश्त कर सके तो क्या कहा मौला ने? सलमान, बीबी ने जो मुझसे छुपाया वो ये कि बीबी की पसलियां टूट गई। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया, महसूस नहीं किया। आप किसी हड्डी के डॉक्टर के पास जाइए और उससे पूछिए कि जब हड्डी टूटती है तो तकलीफ कितनी होती है। अज़ादारों, जब जिसकी हड्डी टूटती है, जब वो सांस लेता है तब भी तकलीफ होती है, जब पसलियां टूट जाती है, जब सांस छोड़ता है तब भी तकलीफ होती है। देखिए, बीबी जब तक हयात रही, बीबी की खुदा लानत करे उस मलून पर जिसने बीबी के हाथ पर कोड़ा मारा। बीबी के हाथ पर कोड़ा मारा, बीबी के हाथ पर कोड़ा मारा। खुदा लानत करे उस मलून पर। जब तक बीबी की हयात रही, बीबी एक हाथ से तकबीर कहती थी। जब तक बीबी की हयात, एक हाथ से तकबीर कहती। तो वसीयत क्या थी? मेरे कब्र पे तिलावत कुरान। एक जुमला खत्म में बात। एक रोज जब बीबी की शहादत वाक़ई हुई, एक रोज मौला कायनात अपनी बीबी की कब्र पे तिलावत कुरान कर रहे थे। अभी तिलावत कर ही रहे थे कि इतने में कब्र हिली। जब कब्र हिली तो मौला ने पूछा, बीबी क्या बात है? बीबी क्या बात है? कहा, हुसैन प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है। माँ और बेटी की मोहब्बत कोई बयान ही नहीं कर सकता। माँ अपने बेटे को परेशानी के आलम में नहीं दे सकती। माँ अपने बेटे को किसी परेशानी में नहीं दे सकती। कब्र में है, क्या कह रही हैं? या अली, हुसैन प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है। हुसैन प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है। मौला कायनात घर पहुंचे और पहुंचने के बाद हुसैन को देखा, प्यास से तड़प रहे हैं। हुसैन को पानी दिया और पानी देने के बाद कुर्सी पर बैठकर ज़ारों कतार रोने लगे, क्रिया करने लगे। इतने में जनाब ज़ैनब आई और आने के बाद अपने बाबा को रोता पाया तो पूछा, बाबा क्या बात है? कभी मैं तेरी माँ की कब्र पे तिलावत कुरान कर रहा था, कब्र हिली। मैंने पूछा, बीबी क्या बात है? कहा, हुसैन प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है। हुसैन प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, बाबा ये ज़ैनब वादा करती है कभी तरीके से ना सोएगी। मैं कहूँगा, बीबी आप कब्र में थी, बाप भी मौजूद, बहन भी मौजूद, आज से रहा ना गया। जरा करबला में आके देखे आपका हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा, शिब्र का खून गंजा, मुनादी की निदा, अला कुतिल हुसैन बे करबला, अला जुबेहल हुसैन। परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे सर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, हाज़रीन मजलिस की दिली हाजतों को पूरा फरमा। हाज़रीन मजलिस, बानी मजलिस को कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। जिए हैं तो अहले बैत की मोहब्बत में, मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत में। जो बीमार है उन्हें जिक्र के सदक़े में शिफाए कुल्ली नायत फरमा। जो बे औलाद उन्हें जिक्र के सदक़े में औलाद अता फरमा। दुआ में दुआ यह है कि हमें हलाल ग़िज़ा खाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जहाँ जहाँ शिया ने हैदर कर्राम की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमा। हमारा आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके नासरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन या हुसैन।